स्वस्थ और हेल्दी जीवन या हेल्दी लाइफस्टाइल के कुछ 11-12 टिप्स देने वाला हूँ जो जिसे अपनाकर आप एक अच्छा हेल्दी और स्वस्थ जीवन, अपनी स्वस्थ ज़िंदगी, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो जीवन का महत्व, जो स्वस्थ जीवन, हेल्दी लाइफ है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ। तो हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो हेल्दी लाइफस्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हमें और क्या क्या करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज। चाहे आप एक्सरसाइज घर पे करें या जिम में करें या सुबह उठ के, आपको सुबह उठने के बाद अपना हाथ मुंह धो के अच्छे से 1-2 गिलास पानी पीना है, 2-3 गिलास। ठीक है, ये आप पानी पीजिए। उससे फिर अपना जो अपने दैनिक कार्य हैं वो कीजिए, उससे आप निर्वृत्त होके, फ्री होके फिर आप अपना जो रेगुलर एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है डेली, एक एक्सरसाइज आपको करनी है, या फिर आप जिम में करें, घर पे करें, बॉडी वेट एक्सरसाइज करें या कार्डियो करें, थोड़ी रनिंग करें, जॉगिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे साइकिलिंग करें, या है ना ये स्विमिंग करें, कुछ भी ये एक्सरसाइज आप करें। या फिर अगर घर पे आप करें या करना चाहते हैं, तो अगर जिम नहीं जा सकते हैं, घर जिम आपके घर से दूर है, पास नहीं है, तो फिर आपको योग करना चाहिए। फिर आप योगा कर सकते हैं, योगासन, और आप प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अगर आप योगासन से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और आप मेडिटेशन से जो आप योगासन के बाद आपको प्राणायाम करना है, प्राणायाम अब जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आप उससे रिलैक्स होने के बाद फिर आपको मेडिटेशन करना है, तो उसके जो बहुत सारे बेनिफिट आपको फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आपका माइंड पावर अच्छी रहेगी, मेमोरी अच्छी रहेगी, फोकस कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहेगा, है ना। और प्राणायाम करने से माइंड भी रिलैक्स रहेगा, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, ये अनिद्रा वगैरह, एनजाइटी, वो सब नहीं होगी, और आपकी बॉडी ओवरऑल फिट रहेगी। सुबह अगर योग कर रहे हैं, योग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, योग की वीडियो है मेरे चैनल पे, वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी। योग आपको, योग आसन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, लेके आएगा, आपका जो बैक पेन है वो भी दूर होगा, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, जो प्राणायाम करके भी बेनिफिट मिलेंगे आपको, मेडिटेशन से भी बेनिफिट मिलेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। फिर जो हमें सेकंड हमारा स्टेप है, ये हम स्टेप में समझते हैं। सुबह उठने के बाद ये सब किया तो वो हमारा कम होगा, वो हमारी, इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हम हेल्दी रहेंगे। हमें अच्छी सी डाइट लेनी है, अच्छा आहार लेना है। अगर हम अपनी हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट अपनी लाइफ स्टाइल में रखेंगे तो हमें उसके भी बेनिफिट मिलेंगे। हमें हेल्दी खाना है, और ये अनहेल्दी ऐसा कुछ नहीं लेना। अनहेल्दी फूड नहीं खाने हैं, प्रोसेस्ड फूड, जो फास्ट फूड नहीं लेने हैं जितने भी हैं, या फिर बहुत शुगर नहीं खानी है, जितने मीठा, कोल्ड ड्रिंक, ये कोक वगैरह, पेस्ट्री, वो ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी है, कैफ़ीन वगैरह नहीं लेने हैं। तो हमें वो सब भी ध्यान रखना है। और क्या खाना है, लो कार्ब्स, फैट लो है, या हेल्दी फैट लेना है, या लो कैलोरी ऐसे फूड या हेल्दी फूड खाने हैं। अगर लाइफ स्टाइल में आप नॉर्मली है तो आप ये सब ले सकते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज वो सब करें तो फिर आपको लो लेना पड़ेगा थोड़ा, और प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो है हेल्दी लाइफ स्टाइल। नॉर्मल लाइफ में भी, नॉर्मल डेली लाइफ में भी प्रोटीन की इम्पोर्टेंस चाहिए, ज़्यादा है। तो जो सैचुरेटेड फैट है, हेल्दी फैट आपको रखना है, घी, मक्खन, तेल, वो सब आपको लेना है, हल्का कम लेना है अपने। फिर बॉडी के हिसाब से देखना है। फिर और भी वीडियोज़ है, अगर फैट लॉस, वेट लॉस कर रहे हैं आप, तो उसके लिए फिर क्या खाना क्या नहीं खाना, वो मेरी वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। योगासन कैसे क्या करने हैं। तो और अगर आप नॉर्मली आप ठीक हैं, फिट हैं, तो फिर आप ये कुछ हेल्दी फैट लीजिए, सैचुरेटेड फैट लीजिए, और जो आप फाइबर वगैरह, ओट्स, क्विनोवा वगैरह, ये सब लीजिए। कुछ नट्स वगैरह ले सकते हैं, वो लीजिए। कुछ ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है उस पर वीडियो है, आप इनसे, नट्स से, सीड से वो ले सकते हैं, सीड वगैरह वो सब भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो ये सब हो गया। एक अच्छी डाइट, अच्छी बैलेंस डाइट, रूटीन डाइट, डिसिप्लिन डाइट, वो आपको फॉलो करनी है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, आप उसमें क्या डाल क्या रहे हैं, क्या अपनी बॉडी को दे रहे हैं। तो जैसे दे रहे हैं वैसे ही मन, और वैसे ही शरीर, वैसे ही आपका माइंड बनेगा, जैसा आप खाने को देंगे बॉडी को।
ये बॉडी एक मशीन की तरह है, जैसा आप मशीन में देंगे, जैसा आप डालेंगे, चाहे अच्छा क्वालिटी का ख़राब क्वालिटी का, वैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा जो इनपुट हम देते हैं वैसे ही रिज़ल्ट मिलता है। जैसा जो पेड़ हम लगाते हैं वैसे ही पेड़ उस वो लगता है, वैसे ही उस पे फल लगता है। तो ये सीधी सी बात है। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही हुआ, जो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें करना है, तनाव प्रबंधन वो करना है, और हमें योगासन करके, प्राणायाम करके, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके मेडिटेशन करना है। तो ये सब हमें फॉलो करना है। तो विटामिन और मिनरल्स अपनी डाइट में रखने हैं, ऐड करने हैं, हमें उनका भी यूज़ करना है। अगर हमारी डाइट अच्छी है, डाइट से हम नेचुरल डाइट से फॉलो सब अपना न्यूट्रिशन ले पा रहे हैं तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं कुछ खास। अगर आप फिज़िकली एक्टिव ज़्यादा है, आप फिज़िकली एक्टिविटी करते हैं, जिम या कुछ भी एथलेटिक एक्टिविटी, तो फिर आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है और मिनरल्स विटामिन वगैरह डाइट में ऐड करने हैं। तो हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हुए, 4 स्टेप। हमारा 5 है हाइड्रेशन, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। वाटर इनटेक आपको 10 से 12 गिलास पानी पर डे आप डेली पीना है। आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। तो आप वो भी वो रखिए, हाइड्रेट रहेंगे, हाइड्रेशन रहेगी बॉडी में। तो आप अगर हाइड्रेट फील करेंगे तो आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, फिजिकली वर्कआउट कर पाएंगे, आप फिजिकली एक्टिव जो है, एक्टिवनेस वो आपकी बढ़ जाएगी, अलर्टनेस बढ़ेगी। वो वाटर स्किन के लिए भी अच्छा होता है, वो भी हमारी बॉडी में 70% और 70+ वाटर ही है, तो उसके किडनी के लिए भी अच्छा है वाटर। और जो हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो यूरिन के रास्ते बाहर निकलते हैं, जो यूरिन में, और जो है ना बॉडी के जो कुछ हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं, वो जब हम पानी पीते हैं और वो उसमें यूरिन में वो निकलते हैं, तो वो भी उसके लिए भी अच्छा बेनिफिट है, और किडनी की हेल्थ के लिए भी। अगर आप पानी वाटर कम कर देंगे तो किडनी पे अननेसेसरी का लोड पड़ेगा, एक्स्ट्रा लोड आएगा, तो वो भी जल्दी से फिर उनकी एज भी कम हो जाएगी, उनकी जो फंक्शन करने का जो है वो भी कम हो जाएगा, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन है वो भी कम हो जाएंगे। तो आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए। तो 5 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट है सप्लीमेंट विटामिन मिनरल्स। आप अगर विटामिन मिनरल्स अपनी डाइट में ऐड कीजिए, अगर डाइट उतनी अच्छी नहीं है, अगर डाइट अच्छी है तो फिर भी देख लीजिए आप कि अगर आपको लेने की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम मोस्टली डाइट से पूरा नहीं होता है। कैल्शियम दूध या दूध से बनी ही चीज़ों में ही होता है, तो ज़्यादातर और भी फूड में मिलता है, पर लेकिन उतना जितना कैल्शियम चाहिए हमें, 500 mg डेली नहीं पूरा हो पाता है जल्दी से। हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डी, बोन्स, जॉइंट के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो आप कैल्शियम अपनी डाइट में ले सकते हैं, वो एक्स्ट्रा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट उसमें साल्ट होता है, सोल्ट, तो वो किस सप्लीमेंट के फॉर्म में वो ऐड कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा पे वीडियो है, तो वो भी डाइट से लेना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा टफ हो जाता, तो वो आप अपनी डाइट से ना ले पा रहे हैं तो फिर सप्लीमेंट फॉर्म में आप ले सकते हैं, कैप्सूल फॉर्म में आता है। फिश ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कुछ विटामिन मिनरल्स वगैरह, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, वो सब आप ले सकते हैं। ये अगर लाइफ आपकी डाइट में है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एडिशनली ऐड कर लीजिए, या फिर आप सप्लीमेंट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म, टैबलेट फॉर्म में, या फिर आप तीसरे दिन भी आप ले सकते हैं, डेली ना लेके। तो आप ये अगर रखेंगे तो आपकी जो हेल्दी लाइफ को बनाने के रखने के लिए, जो आप ये हेल्दी लाइफ बनाए रखने के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उसमें ये एक कंप्लीट आपका अच्छा एक रहेगा। तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ये आगे आप अपनी इसका अपना रोल ये प्ले करेगा हेल्दी लाइफ जीने में। इस जर्नी में हमारा 7 स्टेप है, 7वां स्टेप हमारा हमारा मेंटल हेल्थ है। अपनी मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रोंग रखिए, स्ट्रोंग कीजिए। कुछ भी जो भी सप्लीमेंट, जैसे ओमेगा 3, EPA, DHA और ALA पे वीडियो बनाई हुई है, ओमेगा 3 पे, वो ब्रेन के लिए कितना ज़रूरी है, हार्ट के लिए, अपनी ओवरऑल बॉडी इम्यूनिटी के लिए, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसके भी फ़ायदे हैं अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रोंग बना के रखने के लिए। और आप ये अच्छे से खाइए, योग मेडिटेशन कीजिए, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए। अपनी ग्रूमिंग, अपनी हेयर, स्किन, फेस, अपने वो सब भी आपको अच्छे से रखना है। अपनी बालों के की केयर भी करनी है, बायोटिन वगैरह
विटामिन B12, विटामिन है ना H, वो सब आपको लेने हैं। तो वो विटामिन C भी आप रख सकते हैं, आंवला वगैरह खा सकते हैं, ऑरेंज वगैरह, या फिर लिमसी वगैरह वो टैबलेट है विटामिन C की, वो भी ले सकते हैं। विटामिन E भी आप सर्दियों में ऐड कर सकते हैं। इवियोन वगैरह हेयर स्किन के लिए भी अच्छी होती है, बेनिफिट है उसके। तो आप, और मेंटली भी बेनिफिट मिलते हैं, और वो भी, ये सब अपनी लाइफ में आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अपना पार्ट बना सकते हैं इनको। तो ये भी आपको जो जर्नी है उसको पूरा करने में आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेंटली हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखिए। आप जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना आपको बेनिफिट है, अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, वो भी मैंने बता दिया है कैसे आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल एक्सरसाइज करके या योग मेडिटेशन करके, वो सब है। तो 7th पॉइंट क्लियर हुए। 8 पॉइंट है सोशल कनेक्शन। तो यहाँ मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेशन, वो सब बात कर रहा हूँ कि फैमिली में भी टाइम दीजिए, टाइम बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड के साथ भी टाइम बताइए। उससे अच्छा लगेगा मिल के आपको भी, उनको भी। और अच्छे से आप टाइम स्पेंड कीजिए अपने वाइफ हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, अपनी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ, बाहर, है ना। अच्छे से पॉजिटिवली आप टाइम स्पेंड कीजिए, और अच्छा टाइम वेस्ट ना कीजिए, तो टाइम स्पेंड कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने में, हेल्दी लाइफ को बना के रखने में, बनाने में, ये 8वां पॉइंट आपके सामने 9th पॉइंट की बात करते हैं आगे। तो मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रखिए, उस पर गौर दीजिए। एक रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराइए, फिजिकली टेस्ट, फिजिकल चेकअप। तो आप कुछ महीनों में, या एक आध साल, या 6 महीने, 1-2 साल में, तो वो भी आप अपने टेस्ट करा सकते हैं, अपनी बॉडी टेस्ट। या कोई आपको दिक्कत परेशानी, कोई डिजीज़ है, उसका भी टेस्ट नियमित आप कराते रहिए। तो आप कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना एक इम्प्रूव है, कितना इम्प्रूवमेंट है, नहीं है, तो वो सब आपको ध्यान देना है उस पर भी। अगर आप फिट हैं तो भी कुछ महीने या कुछ साल में आप एक टेस्ट अपने 1-2 करा सकते हैं बॉडी के, वो सब जानने के लिए। ऐसे होल एब्डोमेन हुआ, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का होल एब्डोमेन होता है, वो आप करा सकते हैं। कोई 1200 रुपये में हो जाता है। तो उस पर अपने लीवर, आपकी किडनी, है ना, वो सब, वो होल एब्डोमेन टेस्ट होता है। वो बहुत सारा सब कुछ, वो उसमें पूरी रिज़ल्ट आती है, पूरी रिपोर्ट उसकी आती है, सब कुछ उसमें पता चल जाता है। लीवर कैसा है, किडनी कैसी है, हेल्थ, है ना, प्रोस्टेट वगैरह, और वो सब कितनी स्टोन वगैरह है या नहीं है, और अपना नॉर्मल इन साइज में है या नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा हो रहा है, या फिर कम है, ज़्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्या है। तो ओवरऑल हेल्थ, वो आपकी ब्लेडर वगैरह सब उसमें पता चल जाता है। तो काफ़ी मैं, और भी उसमें पॉइंट्स होते हैं, और भी हमें बॉडी पार्ट्स के बारे में पता चल जाता है, उनकी हेल्थ के बारे में। तो फिजिकल चेकअप वो करा सकते हैं, है ना, ये सब। तो और जैसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, वो जैसे वो गाइडेंस दे, आपको गाइड करे, तो उस तरह से। तो एक अपनी ये जो फिजिकल चेकअप होता है, एक बीमारियों की रोकथाम के लिए है। कोई, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी बीमारियों का तब पता चलता है जब उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो चुका होता है, बॉडी में बढ़ चुका होता है, तब वो पता चलता है। या फिर मान लो हम कोई और टेस्ट कराने गए, और फिर किसी और बीमारी का पता चलता है कि ये भी है। या फिर कभी कोई इंजरी या कुछ हो जाती है, कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, और उसका ट्रीटमेंट कराने गए, या वो होते हैं, तो फिर हमें जब उसका पता चलता है कि कोई वो टेस्ट भी होता है, तो फिर पता चलता है कि ये भी हो चुका है। तो ऐसे ही एक बीमारियों की रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है। तो ये भी आप करा लीजिए, ये भी अच्छा रहेगा। तो 9 पॉइंट हुए।